अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना करने जा रही हूँ सेकंड सेशन शेयर कि मैंने वहाँ किस तरह करवाया और उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या थी। तो आज जो तारीख़ है वो है 17 अप्रैल 2023, ठीक है। और रमज़ान चल रहे हैं और अभी जो है वो मेरा सेकंड सेशन आज होगा, यानी फ़र्स्ट सेशन जो कि हो चुका है तकरीबन 5वें रोज़े को, यानी समझें 26 तारीख को हुआ था, ठीक है। और अब जो है वो मैं सेकंड सेशन करवा रही हूँ। तो अभी आप लोग मेरे हेयर्स की कंडीशन मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। और ये मेरी फुल ग्रोथ है, ठीक है। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ईद से पहले आप फुल ग्रोथ करके आइएगा ताकि मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग करूँ, ताकि आपको असर उसका नज़र भी आए। तो फर्स्ट सेशन मैंने छोटे ग्रोथ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब लिया था। तो अभी जो है ये मैंने 15 डेज़ कंप्लीट करने के बाद सेशन करवा रही हूँ। तो 15 डेज़ में जो मेरी ग्रोथ हुई है वो आप लोग के सामने है। तकरीबन पूरा ही चेहरा भर चुका है, साइड्स पे भी हल्के हल्के बाल आ चुके थे और जो चिन और अपर लिप थे उस पर कंप्लीट आ चुके थे। तो मेरे लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जाहिर सी बात है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक थे, तो बिल्कुल अजीब सा फेस हुआ हुआ था और फेस काला भी बहुत हुआ हुआ था, स्किन सारी ब्लैक हुई हुई थी और बहुत कंडीशन मेरी बहुत ख़राब थी यहाँ पर। तो मैं आज यहाँ पर डॉक्टर के पास जा रही हूँ और यहाँ पर अब हम क्लिनिक आ चुके हैं। इस तरह से जो है वो मेरी डॉक्टर का यहाँ पे थोड़ा छोटा सा सेटअप होता है। मैं आपको मशीन भी दिखा चुकी हूँ पहले भी, ये होती है हेयर इलेक्ट्रोलाइसिस की मशीन। और यहाँ पर जो ये मेरी निडिल रखी हुई थी जो कि वो ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये मेरी डॉक्टर ने मेरा सेशन स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो कैमरा, जाहिर सी बात है मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो वो मैं प्रॉपर सेट नहीं कर पाई। तो वो यहाँ पे ये मुझे इंजेक्ट कर करके मेरे हेयर्स रिमूव कर रही थी ट्यूज़र के ज़रिए। और उस टाइम पे जो ना वो कोई वीडियो बनाने वाला हो तो ठीक लगता है, बट मैं अकेले जाती हूँ, मेरे साथ कोई वीडियो कैप्चर करने वाला नहीं होता जो कि प्रॉपरली वीडियो कैप्चर कर सके। तो इस वजह से जो मुझे थोड़ा सा इशू होता है, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये मेरा सेकेंड सेशन है और आप लोग यकीन माने फर्स्ट सेशन करवा के ही मुझे 10% रिज़ल्ट तो दिख चुका था। मतलब ये कि बाल जो ना वो थोड़े से हल्के हुए थे, जो एक बहुत थिक मेरे बाल निकलते थे, मतलब मर्दों से भी ज़्यादा मोटे मोटे बाल निकलते थे। तो बालों की जो ग्रोथ थी उसमें हल्का सा टून कम आया था, जो मुझे हाथ लगाने से फ़ील हो रहा था बाकायदा। और यही सवाल मेरी डॉक्टर ने भी मुझसे ड्यूरिंग जो है वो सेशन पूछा था कि आपको जो है वो मतलब फ़र्क आया है, आपको कुछ फ़ील हुआ। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे बिल्कुल फ़र्क आया है और मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो हल्की सी मतलब कम मुझे फ़ील हो रही है। हाथ जो है वो मतलब पहले बाल जो फोल्ड नहीं होते थे मेरी उंगली से, अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तो वो हो रहा है, यानी मूवमेंट हो रही है उनमें ईजीली। तो यहाँ पर वो सेशन कर रही थी और आप लोग देख सकते हैं सेशन किस तरह से होता है। बस ये हल्का सा बिल्कुल माइनर सा इंजेक्ट होता है, यानी आप लोग को नज़र आता होगा कि मेरे फेस पर भी कोई आप लोग को वो नहीं नज़र आते होंगे, एक्सप्रेशन नहीं दिखते होंगे कोई पेनफुल ऐसा कि जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही हो या ऐसा कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा होता है। हल्का माइनर से तो देखें तकलीफ़ होती है, लेकिन इतनी होती है कि आपको पता भी नहीं चलता, बस ऐसी होती है हल्की सी। बाद में हल्की सी स्वाइलिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए जो है मैंने आपको बताया था, इन्होंने मुझे एक ट्यूब लिख के दी थी, तो मैं वो लगा लेती हूँ, उससे जो है वो मार्क वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं और डेड स्किन भी उतर जाती है। तो ये चीज़ मतलब मुझे बहुत सूटेबल मुझे लग रही थी कि अच्छी रहेगी मेरे लिए। और एक चीज़ खुद भी इंसान को एक अंदाज़ा हो जाता है। मैंने एक्चुअली पहले लेज़र करवाई थी, तो मैंने आपको बोला कि मैं अपना लेज़र का पूरा आप लोगों से सेशन शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि वो उसका मुझे क्या नुकसान हुआ था और कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ पैसों का ज़िया था और वक्त का भी, और स्किन भी जल गई थी। ये जो अब आप लोगों को मेरी स्किन जली हुई नज़र आ रही है, ये सब लेज़र से हुई थी। जितनी भी स्किन मेरी जली हुई दिख रही है आप लोग को सारी, ये मतलब हेयर्स के अलावा, वो सब मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाई थी। उस लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना वो मेरी पूरी स्किन जल गई थी और वो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने मेरा पूरा मुंह जला दिया है। तो मैं आप लोग को सख्ती से मना करूँगी कि आप लोग कभी भी लेज़र ट्रीटमेंट मत करवाइएगा। लेज़र बहुत ख़राब ट्रीटमेंट होती है, बहुत चीप प्राइस में आजकल तो जगह जगह कर रहे हैं, बट उसका जो नुकसान है वो आप लोग की सोच है, ठीक है। और सबसे बढ़ के बाल तो आपके जाएंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं आज आप लोग को देती हूँ कि आपके बाल नहीं जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग पहले रिसर्च करें, ठीक है। गूगल पे जाएँ, रिसर्च करें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं वो चेक करें, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, क्योंकि ये 100% ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ मेरा सेशन हुए हुए मुझे आज 9 दिन हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने 24वें रोज़े को सेशन करवाया था और 24वें रोज़े के बाद से आज माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन है। तो अभी मैं आपको अपनी स्किन की कंडीशन दिखाती हूँ, ये देखें, और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे फ़र्क क्या है। पहले आप लोग मेरी कंडीशन देखें स्किन की, ठीक है। चाहिए ये भी देखा, अच्छा यहाँ
पे आप लोगों ने मेरी स्किन की कंडीशन देखी। अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे फ़र्क आया है, और ये फ़र्क मतलब मेरे लिए बहुत बहुत हैप्पी मोमेंट है मेरे लिए ये, कि मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरा सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ है, यानी सेकंड से मुराद है अभी मेरी इस ट्रीटमेंट को महीने में 2 सेशन होते हैं, तो मेरा दूसरा सेशन हुआ है अभी, और तकरीबन 1 महीना समझे मेरी इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुआ है। और मैं इतना खुश हूँ कि आपकी सोच होगी कि मेरी एक इतनी बड़ी परेशानी अल्लाह पाक की तरफ से, यानी ये समझें कि ये एक ट्रीटमेंट दुनिया में आई और ये मेरी ख़त्म हुई है, कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा जिस चीज़ की वजह से हमेशा रहती थी और मुझे अपना आप कभी अच्छा नहीं लगता था, मेरी वो चीज़ अब ख़त्म होना शुरू हुई है। इसका मुझे अब यकीन हो रहा है, क्योंकि मैंने लेज़र भी करवाया था। मैं आपको बताती हूँ, मैंने पर सिटिंग लेज़र करवाया था, बट लेज़र से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेज़र से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया था। मैं आपको बताती हूँ 6 मंथ लेज़र करवाया है, पर सिटिंग 7000 रुपीज़ लगते थे मुझे, 7000 रुपीज़ पर सिटिंग लगते थे, बट यकीन करें मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। 6 महीने बाद भी मेरे बाल वहीं के वहीं थे। और ट्रीटमेंट्स की जो तकलीफ़ होती थी वो अलग होती थी, क्योंकि उसके बाद आप यहाँ जा नहीं सकते थे, आपकी स्किन पूरी बर्न हो जाती है और बाद में भी बर्न ही रहती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपका पूरा चेहरा काला हो जाएगा। मेरा भी आप देख सकते हैं, मेरे हाथ देख सकते हैं आप, ठीक है, हाथ पाँव मेरे बिल्कुल क्लीन है, बट मेरा चेहरा ख़राब है, ये लेज़र से हुआ था, मैं आपको बता दूँ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रही हूँ, इससे आप ये देखें मेरी चिन शाइन कर रही है, ये देखें, ठीक है। ब्लैक जो निशान यहाँ पर थे वो भी ख़त्म हुए हैं, यहाँ से भी स्किन क्लीन हुई है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो ग्रोथ थी ना वो इतनी फ़ास्ट थी, इतनी फ़ास्ट थी कि आपकी सोच होगी, यानी कि जैसे मैंने अगर आज मैंने हेयर रिमूव किए हैं तो ये समझें कि सुबह तक मेरी जड़ें फूट चुकी होती थी और एक बाल बाकायदा पूरा बाहर आ चुका होता था, और 3 दिन के अंदर मेरे पूरे दोबारा बाल आते थे। मुझे चौथे दिन हर हाल में दोबारा से पूरी थ्रेडिंग वैक्सिंग करनी पड़ती थी। इतनी फ़ास्ट ग्रोथ अभी कुछ अर्सा पहले मेरी स्टार्ट हुई थी, यानी पहले भी होती थी लेकिन अभी कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ ना, यानी हफ्ते में तो ये समझा पूरी दाढ़ी से निकली हुई होती थी। आज माशाल्लाह 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन में रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने ईद भी सेलिब्रेट की है, मैं सब जगह गई भी हूँ, मैंने इस पर कोई थ्रेड नहीं लगाया, कोई वैक्स नहीं की, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है डॉक्टर की तरफ से। तो मुझे ये था कि मैं 1 साल इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ, चाहे सबसे मुँह छुपाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी। तो मैंने कोई थ्रेड नहीं लगाया, कोई वैक्सीन नहीं की, मगर आप देख सकते हैं मेरी अपर लिप हल्की सी, आपको सिर्फ 1-2 बाल कहीं पे दिख रहे होंगे, ठीक है। स्किन भी मेरी बहुत हद तक आप देखें साफ़ हुई हुई है, ठीक है। ये जो ये निशान है, ये छोटे छोटे से, ये बाल नहीं है अभी, हल्के हल्के से, यानी सिर्फ रुआं आ रहा है हल्का हल्का सा, यानी इतना माशाल्लाह मुझे फ़र्क आया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस ये शोर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे जो ना वो पानी जब आता है अपार्टमेंट में तो इसी तरह वो बजाते हैं। तो आप लोग को मैं चाहूँगी कि आप लोग बस मेरी ये ट्रीटमेंट देखें, और जो ख़वातीन इस चीज़ की वजह से परेशान रहती हैं तो अल्लाह पाक उनको भी जो है वो इतना वो देखे, वो ये ट्रीटमेंट करवा सकें। थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ये कि आप ज़ाहिर अपने लिए तो इतना इंसान करता ही है। और दूसरी बात ये कि सेशन का जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी अलाउ थोड़ा सा नहीं करती, मतलब उनको भी नहीं अच्छा लगता कि एक ट्रीटमेंट के दौरान मैं कैमरा पकड़ के रखती हूँ। उनको ये होता है कहीं मैं ना आ जाऊँ, फेस ना आ जाए। सारे डॉक्टर हैं, उनकी भी एक अपनी एक प्राइवेसी होती है, मैं उस चीज़ को भी समझती हूँ। लेकिन मैंने जो ना वो कैमरा जैसे रखा वो उसमें जो ना वो आया नहीं, यानी मेरी ट्रीटमेंट पूरी आई नहीं। तो बस वो पता नहीं उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, अगर वो बता देती तो मैं थोड़ा सेट कर लेती, क्योंकि मैं अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं जो लोग इन चीज़ मतलब तकलीफ़ से गुजरते हैं उनको पता चले कि इसका कोई हल है नहीं है दुनिया में या पाकिस्तान में, हमारे पास ये है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बस ये था मेरा मकसद, लेकिन मैं वो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी मैं गैलरी में खड़ी हूँ, आप लोगों से वीडियो, और आप लोग देख सकते हैं मेरा पसीने से यहाँ पे गर्मी से क्या हाल है। तो अभी अंदर चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 3rd सेशन जो हमारा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो कब है, कैसे है, क्या है। वो कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो भी आप लोग को दिखा सकूँ। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।